नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10G टेक्नोलॉजी की। आपने 5G के बारे में सुना होगा और शायद 6G की शुरुआती खबरें भी आपके कानों तक पहुंची होंगी। लेकिन अब चीन ने सीधा कदम बढ़ा दिया है 10G की ओर। यह न सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल छलांग है, बल्कि ग्लोबल तकनीकी वर्चस्व की दौड़ में चीन की महत्वाकांक्षा का भी प्रतीक है। चीन ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने सफलतापूर्वक 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है और यह दुनिया में पहला देश बन गया है जिसने ऐसा किया है। चीन के ग्वांगझोउ शहर में इसे चालू किया गया है और वहां के यूजर्स अब थ्योरेटिकली 10 GB प्रति सेकंड की स्पीड पा सकते हैं। अगर हम तुलना करें तो 5G नेटवर्क, जो फिलहाल दुनिया में नया है, वो आमतौर पर 1 से 2 Gbps स्पीड देता है और 10G उससे कई गुना तेज है। लेकिन ये 10G मोबाइल नेटवर्क नहीं बल्कि फाइबर आधारित अल्ट्रा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड है, जिसे तकनीकी भाषा में XGS-PON या FTTH कहा जाता है। यह लॉन्च सिर्फ तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि चीन की एक रणनीति का हिस्सा है। वो चाहता है कि दुनिया में इंटरनेट और संचार टेक्नोलॉजी की अगुवाई उसी के हाथ में हो। चीन पहले ही हुआवे और ZTE जैसी कंपनियों के जरिए 5G दौड़ में पश्चिमी देशों को चुनौती दे चुका है और अब 10G के जरिए वो आगे की लड़ाई के लिए जमीन तैयार कर रहा है। अब सवाल उठता है, अमेरिका क्या कर रहा है? क्या अमेरिका पिछड़ रहा है इस रेस में? जवाब थोड़ा पेचीदा है। अमेरिका तकनीकी रूप से अभी भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन चीन की आक्रामक नीतियों ने उसे असहज कर दिया है। अमेरिका फिलहाल 5G के विस्तार पर ध्यान दे रहा है और साथ ही 6G की रिसर्च में भारी निवेश कर रहा है। लेकिन 10G को लेकर अमेरिका में वो स्पष्टता नहीं दिखती जो चीन में दिख रही है। दरअसल अमेरिका की इंटरनेट कंपनियां जैसे AT&T, विर्जिन और कॉमकास्ट अब भी धीरे धीरे 2 से 5 Gbps तक की ब्रॉडबैंड स्पीड देने की ओर बढ़ रही हैं। फाइबर टू द होम यानी FTTH को लेकर भी प्रगति धीमी है, क्योंकि अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर विविध है और निजी कंपनियां ही ज्यादातर निर्णय लेती हैं। इसके उलट चीन में सरकार की सीधी भागीदारी होती है और बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई जाती हैं। यही कारण है कि अमेरिका में 10G के व्यावसायिक लॉन्च की कोई तिथि तय नहीं हुई है, जबकि चीन पहले ही उपयोग में ले आया है। तो क्या भारत इस रेस में है भी या नहीं? भारत में अभी 5G का विस्तार ही धीरे धीरे हो रहा है। शहरों में 5G आ चुका है, लेकिन गांव और छोटे शहरों में अभी भी 4G ही प्रमुख है। जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां 5G रोल आउट कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि स्पीड और कवरेज में अभी भी बहुत अंतर है। भारत ने 6G पर रिसर्च शुरू कर दी है और ISRO, DOT और IITs मिलकर एक विजन डॉक्यूमेंट बना चुके हैं। 2030 तक 6G को लॉन्च करने की बात की जा रही है। लेकिन 10G की कोई सार्वजनिक योजना या चर्चा फिलहाल भारत में नहीं हो रही। इसका कारण है 10G अभी भारत की जरूरत नहीं है। जब बुनियादी 5G ही सब तक नहीं पहुंचा, तब 10G जैसे हाई एंड नेटवर्क की चर्चा भारत में व्यावहारिक नहीं लगती। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत को भी 10G की दिशा में निवेश करना चाहिए? जवाब है, रणनीतिक रूप से हां। भले ही अभी हमें 10G की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब AI, मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजीज आम हो जाएंगी, तब इतनी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जरूरी होगी। चीन और अमेरिका की टेक कंपनियां पहले से ही इस ओर बढ़ रही हैं, और अगर भारत ने तैयारी नहीं की तो हम डिजिटल उपभोक्ता तो रहेंगे, लेकिन निर्माता नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा 10G जैसी तकनीकें सिर्फ मनोरंजन या इंटरनेट स्पीड के लिए नहीं होती। इसका असली फायदा होता है इंडस्ट्री 4.0 में। स्मार्ट सिटीज, ऑटोमेटेड व्हीकल्स, रिमोट सर्जरी और डिफेंस कम्युनिकेशन में यह टेक्नोलॉजी क्रांति ला सकती है। चीन का फोकस भी यही है। वो 10G को सिर्फ घरेलू सुविधा नहीं बल्कि ग्लोबल प्रभुत्व की कुंजी मानता है। भारत के लिए चुनौती यह है कि उसके पास विशाल जनसंख्या है, डिजिटल डिवाइड है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी है। लेकिन यही भारत की ताकत भी है। अगर भारत 10 गीगा की दिशा में कदम बढ़ाए तो उसका स्केल अभूतपूर्व होगा। सरकार को चाहिए कि वो निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करे, PLI स्कीम्स को आगे बढ़ाए और फाइबर नेटवर्क को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाए। अंत में यह कहा जा सकता है कि चीन ने 10G लॉन्च करके सिर्फ स्पीड नहीं दिखाई, उसने भविष्य की एक झलक दिखाई है। अमेरिका अपनी स्टाइल में रिसर्च और इनोवेशन में व्यस्त है, जबकि भारत अभी भी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में लगा है। इस तकनीकी युद्ध में कौन जीतेगा,
ये वक्त तय करेगा। लेकिन जो देश सबसे पहले तैयार होगा वही अगली डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करेगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसे ही और मुद्दों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।